हाउस में मौजूद हूँ। एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलमान राजा साहब, आज 2 दिन बाद आपके हाथ में ये रोटी है, अगर आप दिखा सकें। ये 2 नहीं, ये चौथे दिन बाद आज ये रोटी आप खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं। सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के आप जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, 2 दिन पार्लियामेंट बंद रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये ज़ाहिर अफसोस का मकाम है कि ये निज़ाम इतना सफाकाना है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीश लाहक हुई, पूरी कौम को लाहक हुई। होना तो ये चाहिए था, फ़ौरन ये ख़ानदान से रब्ता करते, फ़ौरन ख़ानदान की खान साहब से मुलाकात कराते, उनके जो ज़ाती मालिज हैं उनकी मुलाकात कराते, ताकि कोई सुकून हो, इत्मीनान हो, या जो भी सूरत हाल है वो सामने आए। जो तशवीशनाक रिपोर्ट खान साहब की आँख के हवाले से सामने आई, उसके बाद ये एक बुनियादी इंसानी तकाज़ा था कि ख़ानदान को उन तक रसाई दी जाए, तो नहीं ये किया गया। हम यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया ने हमारी आवाज़ सुनी है, सफारतकारों ने हमारी आवाज़ सुनी है, बैनुल अक़वामी तंजीमों ने हमारी आवाज़ सुनी है, और कुछ पेशरफ्त हुई है खान साहब के इलाज के हवाले से। उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी आज के दिन के दौरान, या कल रिपोर्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। तो हम जिस मकसद के लिए आए थे, उस मकसद के हुसूल के लिए हम खड़े हैं। कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी तसल्ली हमें हरगिज़ नहीं है। जब तक खान साहब के ज़ाती मालिज, ख़ानदान की रसाई खान साहब तक नहीं होती, हमें तसल्ली नहीं होगी। तो ठीक है, हमें इन्होंने खाना पानी बंद किया। यहाँ 6 दफ़ा मुलाजमीन की तलाशी दी जाती थी कि कोई छुपा के कोई बिस्किट तो अंदर नहीं ला रहा। यहाँ अलमारियों में कुछ बिस्किट के डब्बे थे, कुछ चाय थी, उस पर ये 3-4 दिन गुजारा हुआ। सब लोग यहाँ ज़मीनों पे सोए, सोफ़ों पे सोए, कुर्सियों पे बैठे बैठे सोए, जब नींद आई तो, या नहीं सोए। तो ये ठीक है, ये एक अमल है जिससे हमें गुजरना था। ये कौम एक जबर के दौर से गुजर रही है, जुल्म के दौर से गुजर रही है। हमारे कुछ दोस्त सड़कों पे हैं, कोई सवाबी है, कोई और दीगर जगहों पे हैं। तो अपने अपने तरीके से गम का, गुस्से का, बेजारी का इजहार हम सबको करना है, और बिलाखिर पूरी कौम को ये इजहार करना है। आपने कहा जो पेशरफ्त हुई है, इस पेशरफ्त के बाद ये धरना जारी रहेगा या अब? जी देखिए, हमें इस वक्त कोई हतमी इतला नहीं है। जब तक खान साहब के ख़ानदान, उनकी बहनों, उनके नामज़द मालिजीन, खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं, उनकी खान साहब तक रसाई नहीं होती, तो हमें बिल्कुल इत्मीनान नहीं हो सकता। सोहेल अफरीदी साहब को भी बंद किया गया KP हाउस में, जो आपके पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट नाजिज़ में बंद किए गए, इस पर क्या कहेंगे? चूँकि जो मौजूदा हुक्मरान है, कल इनको भी तो इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, ये फस्तायत है जो बार बार इस मुल्क में दोहराई जाती है, और फस्तायत पे अमल करने वाले भूल जाते हैं कि उन्होंने भी उसका निशाना बनना है। हम हरगिज़ किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं इस मुल्क में शराफत हो, इस मुल्क में आइन और कानून हो। हम कोई बदले लेने की सियासत नहीं करना चाहते, और ना मेरा ख्याल है हम करेंगे बिल्कुल। इसलिए हमें सबको होश के नाखून लेने चाहिए। इस मुल्क में हमें बुनियादी जो अख्तार हैं उनको कायम करना है, दोबारा कायम करना है। इस वक्त यहाँ अगवाकारी का माहौल है, झूठ का, फरेब का, इलेक्शन लूटने का, जबर का। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था। इस तरह कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता, कोई मुल्क तरक्की नहीं पा सकता। हमने आगे बढ़ना है, बलूचिस्तान को साथ लेके चलना है, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा में जो बेघर लोग हैं उनको लेके साथ चलना है। पंजाब में लोग गुर्बत का शिकार हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बसंत मनाने से, ढकोसले करने से लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बदलती। तो हमने वाक़यातन इकट्ठे बैठ कर सोच विचार करनी है, और शराफत से गरीब को साथ लेकर आगे बढ़ना है। सर, 2 दिन आप यहाँ पर मौजूद रहे, 3 दिन किसी पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उन्होंने भी कोई खाना, कोई नाश्ता, किसी का नहीं पूछा आपसे? नहीं, ना सिर्फ पूछा नहीं, यहाँ पाबंदियाँ लगाई गई। यहाँ बिल्कुल इन्होंने गार्ड खड़ी की थी, पुलिस को सख्त हिदायत थी। जो किसी ने कोशिश भी की कुछ अपने कोटों में या लोगों ने अंदर लाने की, बाहर से कुछ उनको नहीं आने दिया गया। मीडिया को बंद कर दिया गया। इनको ये डर था कि मीडिया के दोस्त आप लोग कोई बिस्किट ना ले आए हमारे लिए, तो मुकम्मल यहाँ पाबंदी लगाई गई। पानी यहाँ ख़त्म हो गया था अंदर, तो बिल्कुल ये किया क्या। आगे का लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है वो हुई है कि आपका KP हाउस बंद, पार्लियामेंटेरियन को उधर बंद किया गया, आप लोगों को यहाँ पे बंद किया गया, तो अब अगला लाएअमल क्या होगा सर? देखिए, लाएअमल चलता रहता है। चकजई साहब मौजूद हैं, अल्लामा नासिर मौजूद हैं, इंतहाई ये मुदब्बर शख्सियात हैं, ये फरासत से फ़ैसले करने वाले लोग हैं। ये एक दिन का कोई मार्का नहीं है, ये एक लंबी जंग है। इसको हमने मरहलावार लड़ना है। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो खान साहब की सेहत है, उनकी आँख की सूरत हाल है। उस पर वजाहत होगी तो हम किसी और बात की तरफ बढ़ेंगे। आप पहले दिन ये था कि खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट किया जाए, अब कल चेकअप हुआ, उसकी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट आएगी। अगर रिपोर्ट आपको तसल्ली बख्श लगी तो फिर वो अस्पताल मुंतकिल करने वाला जो मुतालबा था वो कैंसिल हो जाएगा? देखिए, रिपोर्ट पे मुनहसर है ना ये सब कुछ, और खान साहब की जो ज़ाती मालिजीन हैं उनकी रसाई पर मुनहसर है, वो क्या समझते हैं।
पाकिस्तान में आप मौजूद हैं। कल डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल गई है और 1 घंटे तक इमरान खान की जो आंखों का मुआयना और दीगर टेस्ट करवाए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जानी है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और क्या सूरत हाल है? अभी आप सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गौर और आप सब भाइयों का। देखें जी, कल जो क्योंकि आज लास्ट डेट थी, 16 तारीख से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट करना था ना, इन्होंने उस पर अमल दरामद करना था। लेकिन अभी तक जो है मैं आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आपके सामने खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मैं सारा अंदर से होके हूँ, रिपोर्ट जमा नहीं हुई। इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अफरीदी साहब, वो आज नहीं अवेलेबल, छुट्टी पे हैं इनकी कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच बैठे हुए हैं, मुनीफ साहब हैं जस्टिस, और वो खुद मौजूद नहीं हैं। सो बिल्कुल आपके सामने है, वीराने छाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप हालात देख लें, क्या इंसाफ कहाँ तक पहुँच चुका है। सो हम इस चीज़ के मुतलाशी थे कि आज वहाँ की रिपोर्ट आ जाती, और मैं सुबह 9 बजे का यहाँ पर आके इंतज़ार कर रहा हूँ कि जी ये रिपोर्ट सबमिट हो जाए, ताकि मैं खान साहब की हेल्थ सबसे पहली चीज़ है, प्रायोरिटी है हमारी कि उनकी हेल्थ के बारे में पता चले। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो कल डॉक्टर्स हमें पता चला मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, कि जी गए थे डॉक्टर्स, उन्होंने मुआयना किया। किसी किस्म की कोई भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमारे किसी हाई अप्स के पास, हमारे ऑफिशियल्स जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं पार्टी के, उनको नहीं पता था जी कि उन्होंने जाना है, या उन्होंने मुतला किया हो कि आप आएँ जी, आप साथ जाएंगे, या आपको आप बताएंगे, या हम हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। किसी किस्म की भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे इल्म में अभी तक जो है वो नहीं आई। मैंने सब पार्टी लीडरशिप से भी बात की, उन्होंने यही बताया कि अभी तक किसी ने हमें इत्तला नहीं की थी कि यार आपने वहाँ जाना है, या आपने वहाँ बैठना है, आपको मुलाकात होगी, या आपको रिपोर्ट बताई जाएगी, आपसे कोई चीज़ शेयर की जाएगी। किसी किस्म का भी कोई रब्ता इस हवाले से नहीं किया गया। सो बड़ी हमारे कंसर्न हैं जी खान साहब की सेहत के हवाले से, और पाकिस्तान की नहीं दुनिया के अजीम लीडर हैं, और इतने अरसे से जेल काट रहे हैं, नाहक जेल काट रहे हैं, बगैर किसी गुनाह के जेल काटी जा रही है। लेकिन वो हक पे खड़े हुए हैं, हम सारे उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरा पाकिस्तान इस टाइम सोगवार है, क्योंकि उनकी सेहत से रिलेटेड इशू है, और उसको ये फस्तायत वाली हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत जिस तरह मोनोपोलेट कर रही है, बड़े शर्म का मुकाम अच्छा, है। बुखारी इनके लिए साहब, बड़ा, मैं कहता हूँ उनके लिए डूब के मर जाने का मुकाम है। ये बताइएगा कि जो रिटर्न आर्डर था, तहरीरी फैसला था, वो भी आप लोगों को नहीं मिला, उसके हवाले से भी क्या हुकूमत इसके पीछे छुप सकती है कि हमें तहरीरी हुक्म नहीं मिला तो आज हम रिपोर्ट जमा नहीं करवाएंगे, या वो पाबंद है कि आज वो रिपोर्ट हर सूरत जमा करवाई जाएगी? देखें, आप लोगों की मौजूदगी में ये कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया। जब कोर्ट ऑर्डर अनाउंस कर देती है तो कोर्ट का ऑर्डर होता है, और अब आप उसको हमें भी पता था कि 16 से पहले उन्होंने सबमिट करना और ये चीज़ें पूरी करनी है, और आप लोगों को भी पता है और हुकूमत के वक्त को भी पता है। तो इसके पीछे खड़ा तो नहीं हुआ जा सकता कि जी हमें ऑर्डर की टेस्टेड कॉपी नहीं मिली थी, या हमें ओरिजिनल ऑर्डर कन्वे तो हो गया ना। यहाँ पर सरकार खुद मौजूद थी, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, अटर्नी जनरल मौजूद थे, एडिशनल अटर्नी जनरल मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे ना। यही स्टेट होती है ना, और क्या स्टेट यहाँ पर किसी और ने आगे पेश होना है?